क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेली प्रार्थना आपके पूरे जीवन को कैसे बदल सकती है? कुछ समय पहले हमने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने हिंदी बाइबल मैसेज चैनल पर सुबह 3 बजे की एक शक्तिशाली प्रार्थना जारी की थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सारी महिमा परमेश्वर की है। हमें जो गवाहियां मिली हैं वे हमारे प्यारे और दयालु पिता की असीम शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक कारण है कि लाखों लोगों ने उस प्रार्थना को देखा है और लगातार उस पर लौटते रहते हैं। हजारों लोगों ने मार्मिक टिप्पणियां छोड़ी हैं जिनमें परिवर्तन, दिव्य उपचार और अप्रत्याशित सफलताओं की कहानियां साझा की गई हैं। ये गवाहियां बताती है कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत काम कर रहा है। जैसे ही मैं आपके साथ इनमें से कुछ कहानियां पढ़ता हूं, हम आपको एक नए अनुभव में भी आमंत्रित करते हैं। एक नई सुबह 3 बजे की प्रार्थना जो चंगा करने, पुनर्स्थापित करने और उत्थान करने की उसी शक्ति से भरी है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वो सब कुछ प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। मैं आपको ईमानदारी और विश्वास के साथ ये चमत्कारी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो या कैसा भी महसूस कर रहे हो, इसे अपने दिल से बोले और भरोसा रखें कि यीशु आपके जीवन में एक गहरे और जीवन बदलने वाले तरीके से काम करेंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यदि यह संदेश आपकी आत्मा को छूता है तो इसे 3 बार साझा करें ताकि हम मसीह की आशा के साथ और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके और प्रार्थना करने के बाद विश्वास की घोषणा के रूप में टिप्पणियों में आमीन शब्द लिखें। अब मुझे उन लोगों की कुछ गवाहियां साझा करने की अनुमति दें जो हमारी पिछली सुबह 3 बजे की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए थे। टन निकोल ने लिखा, मैं सभी से ये प्रार्थना करने का आग्रह करती हूं। 5वें दिन तक मुझे वो असाधारण चमत्कार पहले ही मिल चुका था जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। आज 7वां दिन है और मैं अभी भी और अधिक की उम्मीद कर रही हूं। आंद्रे रोटो ने कहा, आज सुबह 3 बजे प्रार्थना करते हुए मेरा दूसरा ही दिन था और मैंने पहले ही दिव्य उपचार का अनुभव कर लिया है। गले की खराश गायब हो गई और मेरा शरीर मजबूत महसूस कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। लोलिता हैडियो ने साझा किया, कल 8 तारीख को मैंने पहली बार ये प्रार्थना सुनी थी और मुझे पहले ही एक सफलता मिल गई थी जिसका मैं 3 साल से इंतजार कर रही थी। धन्यवाद यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है। और गोगिता ड्रीम लाइफ 10,549 से ये आया, मैं सभी को ये प्रार्थना करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करती हूं। मैं 7 महीने से बेरोजगार थी, लगातार नौकरियों के लिए आवेदन कर रही थी और मैं निराश महसूस कर रही थी। किसी ने मुझे इस प्रार्थना के बारे में बताया और मैंने कोशिश करने का फैसला किया। प्रार्थना के अंतिम दिन मुझसे मेरे द्वारा पहले जमा किए गए आवेदनों में से एक के संबंध में एक साक्षात्कार के लिए संपर्क किया गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। 1 हफ्ते के भीतर मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला। सारी महिमा और स्तुति यीशु मसीह की हो। प्रिय मित्रों, हालांकि हम हर सुंदर गवाही साझा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने समय में उन्हें देखने के लिए स्वागत से कहीं बढ़कर हैं। हर एक परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रेम का साक्षी है। इन शक्तिशाली कहानियों की केवल एक झलक साझा करने के बाद मैं अब आपको एक और जीवन बदलने वाली सुबह 3 बजे की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक पवित्र अवसर ताकि आप अपने जीवन में एक बार फिर परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ का सामना कर सकें। जब आप सुबह 3 बजे जागे तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना में खुद को लपेट लें। इन कीमती पलों का उपयोग दिव्य सुरक्षा पाने के लिए करें। अपने घर, अपने प्रियजनों, अपने विचारों और अपने सपनों को ढके। सर्वशक्तिमान की वॉचफुल देखभाल के नीचे ये घंटा ना केवल दुश्मन के हमलों के खिलाफ एक ढाल है, ये मध्यस्थता, सफलताओं और परमेश्वर के दिव्य उद्देश्य के साथ अपने हृदय को फिर से संरेखित करने का एक पवित्र समय भी है। सुबह 3 बजे हमें अपने बोझ यीशु के चरणों में रखने के लिए
आमंत्रित किया जाता है। ये हर डर, हर चिंता और हर व्यग्रता को समर्पण करने का एक क्षण है। अपना भरोसा परमेश्वर के वफादार प्रावधान और देखभाल में रखते हुए ये कृतज्ञता में उठने और हमारे जीवन में उसकी पवित्र इच्छा के न्याय की तलाश करने का भी समय है। भजन 50 का 22 में दिए गए वादे को याद रखें। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। वो धर्मियों को कभी टलने ना देगा। ये आराम से कहीं ज्यादा है। ये विश्वास करने का एक आह्वान है। विश्वास करने वालों के लिए सफलता की एक फुसफुसाहट है। परमेश्वर हमें हर संघर्ष को उसके सामने लाने के लिए आमंत्रित करता है, ये जानते हुए कि वो हमें स्थिर रखेगा। इस सुबह 3 बजे की प्रार्थना को गहरे विश्वास और अटूट आस्था के साथ करें। ये पवित्र क्षण केवल आपकी रक्षा नहीं है, वे उपचार, आशीष और दिव्य हस्तक्षेप को खोलने की आपकी कुंजी है। उस परमेश्वर की स्तुति करो जो उसे खोजने वालों के लिए हर परीक्षा को विजय में बदल देता है। जैसे ही आप ये कदम उठाते हैं, विश्वास करें कि परिवर्तन पहले से ही शुरू हो रहा है। अपने हृदय के भीतर और अपने जीवन के आसपास बदलाव देखने की अपेक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास और भक्ति के हर ईमानदार कार्य का शक्ति के साथ जवाब देता है। और अब यदि आप वास्तव में मानते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से काम कर सकता है, तो आइए हम एक साथ एक आवाज और एक आत्मा से प्रार्थना में उसके सामने आए। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और अनंत परमेश्वर, आप अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत, पहले और आखिरी जैसे ही दिन की पहली रोशनी उगती है। मैं शांति और भय के साथ आपके सामने आता हूं। मेरा हृदय मेरे जीवन के हर कोने में सफलताओं के लिए तरस रहा है। प्रभु, केवल आप ही उन दरवाजों को खोलते हैं जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, और उन दरवाजों को बंद करते हैं जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। आप चमत्कारों के परमेश्वर हैं, भाग्य के लेखक हैं, हर जीवन के मुख्य निर्माता हैं। मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरी मदद केवल आप ही से आती है। प्रभु, आपके असीम अनुग्रह, आपके अटूट प्रेम और आपकी कोमल दया के लिए धन्यवाद। मैं हर सांस के लिए जो लेता हूं, हर धड़कन के लिए जिसे आप बनाए रखते हैं, धन्यवाद देता हूं। मैं इस जीवन के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तव में आपके जैसा कोई नहीं है। मैं सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी स्तुति आपके पवित्र नाम को लौटाता हूं। प्रभु, मैं विनम्रता पूर्वक आपकी उपस्थिति में आता हूं। अपनी गलतियों और उन कई बारों को स्वीकार करता हूं जब मैं आपके तरीकों से भटक गया हूं। मैं अपने सभी पापों के लिए आपकी दया और क्षमा मांगता हूं, दोनों जिन्हें मैं जानता हूं और जो मुझसे छिपे हैं। और जैसे मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं, वैसे ही मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। एक साफ धुले हुए दिल के साथ मैं सभी कड़वाहट, हर द्वेष और हर दर्दनाक स्मृति को छोड़ देता हूं जिसने मुझे बोझिल कर दिया है। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं पिछली असफलताओं और नासमझ विकल्पों की जंजीरों को तोड़ता हूं। मैं खुद को आक्रोश की पकड़ से मुक्त करता हूं और आपकी स्वतंत्रता में कदम रखता हूं। हे प्रभु, मुझे मजबूत कर ताकि मैं प्रलोभन का विरोध कर सकूं और सभी प्रकार की बुराई से भाग सकूं। अपनी महान करुणा में मेरे हृदय को शुद्ध कर और मेरी आत्मा को नया कर, ताकि मैं आपके प्रकाश में चल सकूं और आपकी सिद्ध इच्छा के सामंजस्य में रह सकूं। हे परमेश्वर, जो शुरुआत से अंत को देखता है, मुझे ज्ञान और दिशा प्रदान कर जब मैं इस दिन से गुजरता हूं। मेरे विचार और विकल्प आपकी दिव्य इच्छा के अनुरूप हो। मेरे मार्ग को स्पष्टता से रोशन कर जब मैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं जो आपने मेरे जीवन के लिए लिखा है। हे प्रभु, मुझे उन सफलताओं की ओर ले चल जो आपके नाम की महिमा करती है और आपकी दया और कृपा को दर्शाती है। मैं आपकी योजना पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं, ये जानते हुए कि हर कदम आपके हाथ द्वारा आदेशित है। मुझे उन उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए सशक्त करें
जो आपने मुझे सौंपी है। हमेशा आपकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा सभी सत्य में मेरे मार्गदर्शक बनो। मेरे मन को ऊपर से ज्ञान से प्रबुद्ध करो। मुझे दुनिया के शोर और विकर्षणों के बीच आपकी आवाज को पहचानना सिखाओ। जब मैं हर चुनाव और चुनौती का सामना करता हूं, तो आपका सत्य मेरे हृदय में दृढ़ रहे। हर निर्णय में, चाहे बड़ा हो या छोटा, आपकी आत्मा मेरा अटूट परामर्शदाता हो। हे परमेश्वर, मेरी समझ को गहरा कर और मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दे, ताकि मैं सतह से परे देख सकूं। मुझे उन जालों से बचाओ जो दुश्मन ने मेरे सामने बिछाए हैं। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बहाली की लालसा वाले हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा पर आपके चंगाई के स्पर्श की मांग करता हूं। मैं इस वादे पर खड़ा हूं कि मेरा शरीर आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसे यीशु के नाम में पूरी तरह से चंगा और स्वस्थ घोषित करता हूं। मैं हर बीमारी, हर रोग, हर असंतुलन और दुर्बलता को अस्वीकार करता हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं घोषणा करता हूं कि मैं चंगा हो गया हूं। मैं अपने अस्तित्व के हर रेशे में जीवन और जीवन शक्ति बोलता हूं। आपकी चंगाई की उपस्थिति मुझ में से होकर बहे। हर कोशिका, हर प्रणाली, हर जोड़ और मांसपेशी मेरे शरीर के हर हिस्से को बहाल करें। दयालु पिता, मेरे जीवन में जो कुछ भी टूट गया है उसे बहाल कर। आपकी चंगाई दर्द से सुंदरता लाए और हर घाव को आपके स्थायी प्रेम की गवाही में बदल दे। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं पूर्ण चंगाई प्राप्त करता हूं, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो सब कुछ नया कर देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा, अपने मन और अपनी भावनाओं पर आपके दिव्य आवरण की तलाश में आपके सामने आता हूं। यीशु के नाम में मैं भय, चिंता और अवसाद की हर आत्मा को निकाल देता हूं। मैं साहसपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे पास मसीह का मन है। मेरे विचार आपकी शांति से सुरक्षित है, एक ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है। मैं हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में लाता हूं। सभी संदेह और अंधकार को विश्वास, आशा और प्रेम से बदल देता हूं। अनुग्रहकारी पिता, आपकी दया से मैं आपसे मेरे परिवार और मेरे जीवन के हर रिश्ते को आशीर्वाद देने के लिए कहता हूं। आपकी शांति राज करे, आपका प्रेम प्रचुर हो और हमारे बीच आपसी सम्मान फले फूले। अतीत के हर घाव को भर दे, मेल मिलाप और ऐसी एकता लाओ जो तोड़ी ना जा सके। मेरा घर आपकी उपस्थिति को विकीर्ण करे और आपके अनुग्रह की गवाही बने। यीशु के नाम में मैं हर अधर्मी संबंध का त्याग करता हूं। मेरे शब्द और कार्य आपकी शांति को दर्शाएं और मैं जहां भी जाऊं आपका अनुग्रह लेकर चलूं। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र पर आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे जैसे आपका अनुग्रह बहता है, मैं कृतज्ञता के साथ खड़ा हूं, प्राप्त करने के लिए तैयार हूं और उंडेलने को तैयार हूं। आपका दिव्य अनुग्रह मुझे एक ढाल की तरह घेरे रहे। आपके आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया और बहुत कुछ मेरे सभी कार्यों में देखे जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन समृद्ध और उपजाऊ भूमि है। मैं बंजरपन, देरी और निराशा की हर आत्मा को डांटता हूं। मेरे हाथों का काम और जो सपने आपने मेरे भीतर रखे हैं, वे आपकी कृपा के तहत फले फूले। मैं विश्वास में दृढ़ रहता हूं, ये मानते हुए कि आपके द्वारा लगाया गया हर बीज समृद्ध होगा और अच्छे फल की फसल देगा। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं एक आशीर्वाद बन सकूं। आशा के लिए तरसती दुनिया में आपकी बहुतायत का प्रकाश प्रभु दुश्मन की हर योजना के खिलाफ मेरे शरण स्थान और मेरे रक्षक बनो। जैसे ही मैं प्रत्येक दिन में कदम रखता हूं, मुझे और मेरे प्रियजनों को हर जाल से बचाओ। हमें दिन के खतरे और रात के अंधेरे से बचाओ। मैं यीशु के नाम में बुराई की सभी ताकतों को डांटता हूं। मेरी आत्मा का रखवाला, मेरे जीवन का रक्षक बनो
मुझे अपनी उपस्थिति के आश्रय में रहने दो। आप मेरे गढ़ हैं, मेरा किला है। आपकी वजह से कोई भी नुकसान मुझे, मेरे परिवार या मेरे घर को नहीं छुएगा। पिता, अपने स्वर्ग दूतों को मेरे सभी मार्गों में मेरी देखभाल करने की आज्ञा दो। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे कदम आपके वचन द्वारा निर्देशित है और मेरी आत्मा विश्वास द्वारा परिरक्षित है। मैं आदेश देता हूं कि मेरे खिलाफ दुश्मन की हर योजना आपकी आत्मा और आपकी संप्रभु शक्ति द्वारा रद्द और नष्ट हो जाती है। मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। न्याय में उठाई गई हर आवाज को चुप करा दिया जाएगा। मैं दिव्य सुरक्षा में चलता हूं, अंधकार की ताकतों द्वारा अछूत आपकी महिमा से ढका हुआ। और जब परीक्षण लहरों की तरह उठते हैं, जब मुसीबत बाढ़ की तरह उमड़ती है, हे प्रभु, वो लंगर बनो जो मुझे स्थिर रखता है। विपत्ति की आग में अपने पंख मेरे ऊपर फैलाओ ताकि मैं दृढ़ और विजय खड़ा रह सकूं। आपके अटूट प्रेम द्वारा कायम रहूं। मैं साहसपूर्वक घोषणा करता हूं कि कोई भी परीक्षण मुझे नहीं तोड़ेगा। इसके बजाय हर चुनौती मुझे बनाएगी, मुझे विश्वास में और अधिक मजबूत और दृढ़ बनाएगी। जीवन के सबसे भयंकर तूफानों के बीच में मैं फिर भी स्तुति में आपका नाम ऊंचा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और आप है प्रभु हवाओं और लहरों को आज्ञा देते हैं। मैं पुष्टि करता हूं कि मैं उससे बढ़कर हूं जो मुझसे प्रेम करता है। एक विजेता से भी बढ़कर वही शक्ति जिसने मसीह को मृतकों में से जलाया मेरे भीतर रहती है, मेरे शरीर को पुनर्जीवित करती है और मुझे हर बाधा से ऊपर उठने की शक्ति से लैस करती है। मैं दृढ़ अटल रहूंगा, हमेशा प्रभु के काम में विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप में मेरा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु, मैं हर आध्यात्मिक श्रृंखला और अनदेखे प्रभाव से छुटकारे के लिए पुकारता हूं। हर उस बेड़ी को तोड़ दो जो मुझे बंदी बनाना चाहती है। हर उस जुए को नष्ट कर दो जो दुश्मन ने मेरे जीवन पर रखा है। मैं पूरी तरह से उस स्वतंत्रता में कदम रखता हूं जिसके लिए मसीह ने मरने के लिए दिया था, और मैं बंधन की पकड़ में लौटने से इनकार करता हूं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। धोखे से स्वतंत्रता, दुश्मन के जालों से स्वतंत्रता, उस जीवन की परिपूर्णता में चलने की स्वतंत्रता जिसका आपने वादा किया है। पवित्र आत्मा, आओ और मुझे नए सिरे से भर दो। मुझे अपने सत्य, अपनी स्वतंत्रता और उस बुलाहट में और गहरा ले चलो जो आपने मेरे जीवन पर रखी है। हे प्रभु, जो कुछ भी आपके साथ मेरी यात्रा में बाधा डालता है उसे तोड़ दो। जहां अंधकार ने घुसने की कोशिश की है वहां आपका प्रकाश टूट जाए और हर छाया को बिखेर दे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर प्रकार के उत्पीड़न, निराशा और भारीपन से मुक्त चलता हूं। इसके बजाय आपके राज्य के आनंद और स्वतंत्रता में रहता हूं। आपकी स्वतंत्रता में ही मुझे उठने की शक्ति मिलती है। मैं उस दिव्य नियति में कदम रखता हूं जो आपने मेरे लिए लिखी है। विजय, उद्देश्य और मसीह केंद्रित विजय का जीवन मेरे हर शब्द में, मेरे हर कार्य में और मेरे हर विचार में आपका प्रेम और अनुग्रह प्रतिबिंबित हो। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि जहां मैं कभी कमजोर था, आपकी आत्मा मुझे इस विश्वास यात्रा पर ताकत का स्तंभ बना रही है। मैं बढ़ता रहूं, सीखता रहूं और आपके हृदय के करीब आता रहूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को नया कर। मेरे भीतर अपनी धार्मिकता के लिए एक गहरी भूख जगाओ। मेरा जीवन एक जीवंत उदाहरण बन जाए कि आपकी आत्मा पूरी तरह से समर्पित हृदय के माध्यम से क्या पूरा कर सकती है। पिता स्वर्ग में, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। आध्यात्मिक सफलताओं के लिए आपका अभिषेक मुझ पर ठहरे। मुझे हर बाधा को पार करने का साहस और स्पष्टता दो, और जब परीक्षण उत्पन्न हो तो मुझे उनका सामना करने के लिए ज्ञान, धैर्य और शक्ति प्रदान करो। अवसर के द्वार खोलो जो मेरे जीवन के लिए आपकी दिव्य इच्छा के अनुरूप हो। मेरे हाथों के काम को आशीर्वाद दो ताकि हर सफलता
और हर कदम के माध्यम से आपकी महिमा मुझ में से चमके। हे प्रभु, मुझे उन रास्तों पर ले चलो जो विकास और पूर्ति लाते हैं। आपका अनुग्रह उन सभी पर ठहरे जिन्हें मैं अपने हाथों में लेता हूं। मैं आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि सभी चीजें मेरे भले के लिए काम कर रही है, मेरे खिलाफ नहीं। मेरा जीवन आपके अनुग्रह की एक जीवंत गवाही बन जाए, जहां हर चुनौती सफलता का द्वार बन जाए और हर परीक्षण जीत की ओर एक कदम। यीशु के नाम में मैं कमी और वित्तीय बंधन की आत्मा के खिलाफ आता हूं। मैं अपने जीवन पर समृद्धि और बहुतायत की आत्मा बोलता हूं। मैं हर वित्तीय कठिनाई और असफलता पर जीत की घोषणा करता हूं जिसने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उधार देने वाला हूं, उधार लेने वाला नहीं, हमेशा ऊपर उठता हूं, कभी नीचे नहीं। मैं आशा की एक किरण के रूप में चमकूंगा। आपके दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन के नेतृत्व में यीशु के नाम में मैं मेरे जीवन को प्रभावित करने वाले हर नकारात्मक लेन देन और आध्यात्मिक हस्तक्षेप को रद्द करता हूं। मेरे कदमों को सफलता के पथों की ओर पुनर्निर्देशित करो। मेरी क्षमताओं, सपनों और जुनून को उस उद्देश्य के साथ संरेखित करो जो आपने मेरे लिए निर्धारित किया है। आपका शक्तिशाली हाथ मेरे जीवन में शक्तिशाली रूप से चले। हे प्रभु, उन सफलताओं और आशीषों को सामने लाओ जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं हर उस शैतानी शक्ति को बांधता हूं जो मेरी आशीषों के रास्ते में खड़ी है, और मैं यीशु के नाम में हर अधर्मी संबंध का त्याग करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि देरी, निराशा और कमी को पलट दिया गया है और पराजित किया गया है। जंजीरों को तोड़ो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ठहराव, भय और निष्क्रियता की जंजीरों को। आपकी दिव्य गति मेरे जीवन के हर हिस्से में इसी मौसम में बाण ला दे। मुझे अपनी सिद्ध इच्छा की परिपूर्णता में ले चलो। मेरे बंजर जंगल को उपजाऊ मिट्टी में बदल दो और मेरे सूखे स्थानों को अपनी आत्मा के जल से भर दो। यीशु के नाम में मैं अपने जीवन से आत्मसंतोष और टालमटोल की हर जड़ को हटाता हूं। इसे है प्रभु परिश्रम, उद्देश्य और उस बुलाहट में चलने के अटूट संकल्प की एक नई उग्र आत्मा से बदल दो जो आपने मुझ पर रखी है। मुझे अतीत के घिसे पिटे और थके हुए रास्तों से दूर रखो। मुझे उन नई सड़कों पर ले चलो जो तुमने तैयार की है। आपकी पवित्र आत्मा मुझे साहस और शक्ति से भर दे ताकि मैं नए को गले लगा सकूं, विश्वास के साथ अज्ञात में कदम रख सकूं। मैं घोषणा करता हूं कि जैसे ही आप मेरी ताकत को नया करते हैं, मैं उकाबों की तरह पंखों पर चढ़ूंगा। मैं दौड़ूंगा और थकूंगा नहीं। मैं चलूंगा और मूर्छित नहीं होऊंगा। मैं उन सफलताओं के लिए धन्यवाद देता हूं जो मुझे पहले ही मिल चुकी है, और उन लोगों के लिए जो अभी भी रास्ते में हैं। दयालु पिता, मैं घोषणा करता हूं कि आपकी भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे पीछे चलेगी। आपका राज्य मेरे जीवन में राज करे जैसे वो स्वर्ग में है, क्योंकि हे प्रभु, राज्य, शक्ति और महिमा हमेशा और हमेशा के लिए आपकी है। पिता, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरे जीवन में काम करने के लिए धन्यवाद। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपकी आत्मा से बात की है तो धन्यवाद देने और हर शब्द का दावा करने के लिए टिप्पणियों में आमीन टाइप करें। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना का आशीर्वाद अब यीशु के नाम में आप पर है। अगले 7 दिनों के लिए डेली जीसस डिवोशनल चैनल पर हमारे साथ ये प्रार्थना करें और देखें कि परमेश्वर का हाथ आपकी ओर से शक्तिशाली रूप से कैसे काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के राज्य में 7 नंबर ही क्यों? 7 नंबर का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, दिव्य सिद्धता और परमेश्वर के वादे की पूर्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि हम आपको अगले 7 दिनों के लिए चैनल पर इस प्रार्थना को करने में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही आप इस पवित्र लय के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अपने दिल को अपने जीवन में कुछ असाधारण घटित होते देखने के लिए तैयार करें।
जब परमेश्वर के लोग विश्वास और निरंतरता के साथ प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। इसलिए हम आपको नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी गवाही साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि कई शक्तिशाली कहानियां सामने आएंगी। साथ ही इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करके किसी और को आशीर्वाद दें, खासकर उन लोगों को जिन्हें इस सुबह 3 बजे की प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की सुरक्षा और अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रभु आप पर बहुतायत से अपनी आशीषें उंडेले और यीशु के गौरवशाली नाम में आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से काम करें, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति अब और हमेशा आप सभी के साथ रहें। भजन संहिता की पुस्तक ने हमेशा मेरे हृदय में एक विशेष स्थान रखा है, न केवल इसकी सुंदरता और काव्य शक्ति के कारण, बल्कि इसलिए कि ये शास्त्र में सबसे अभिषिक्त निडर नेताओं में से एक राजा दाऊद द्वारा लिखा गया था। वह एक शक्तिशाली योद्धा और एक कोमल उपासक दोनों थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अथक भक्ति के साथ परमेश्वर के हृदय का अनुसरण किया। जो चीज मुझे गहराई से छूती है वो है परमेश्वर के अटूट विश्वास के सामने दाऊद की कच्ची ईमानदारी, उसकी हार्दिक प्रार्थनाएं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसकी अटूट आवश्यकता, चाहे वो युद्ध में विजय खड़ा हो या जंगल में रोता हो। दाऊद एक स्थायी सत्य से जीता था, जैसा कि भजन 46 का एक घोषित करता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, और वह मेरे दोस्त वह सच्चाई है जिसे मैं चाहता हूं कि हम आज करीब रखें। जैसे ही मैं एक नए दिन में कदम रखता हूं, मैं भय को त्यागने, संदेह को चुप कराने और हर उस बोझ को छोड़ने का चुनाव करता हूं जो मेरी आत्मा पर बोझ डालने की कोशिश करता है। मैं विश्वास में दृढ़ खड़ा हूं, ये जानते हुए कि वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सशक्त किया, वही परमेश्वर जिसने समुद्र को विभाजित किया, वही परमेश्वर जो अभी भी पहाड़ों को हिलाता है, अभी मेरे साथ है। उसकी शक्ति मेरे आगे चलती है, उसकी दया मुझे चारों ओर से घेरे हुए है और उसका अनुग्रह मुझ पर है। तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जहां भी हो रुके अपने हाथ उठाएं, अपना दिल खोलें और साहस, विश्वास और पूर्ण समर्पण की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, झिझक के साथ नहीं बल्कि अपेक्षा के साथ, ये जानते हुए कि स्वर्ग सुनता है और सफलता रास्ते में है। स्वर्गीय पिता, मैं आज सुबह धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पास आता हूं। मेरे फेफड़ों में सांस के लिए, जीवन की लय के लिए जो अभी भी मुझ में धड़क रही है, और इस नए दिन के उपहार के लिए धन्यवाद। मैं इस पल को हल्के में नहीं लेता। आप अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत। आप मेरे जीवन, मेरे भविष्य और हर विवरण को अपने हाथों में रखते हैं, और आज मैं ये सब आपको समर्पित करता हूं। जब मेरा दिल थक जाता है, जब कल की लड़ाइयों का बोझ बना रहता है, तो मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूं। यदि संदेह फुसफुसाने लगे या डरपंगु बनाने लगे, तो मैं आपके वादों से चिपका रहूंगा, क्योंकि आप हमेशा विश्वास योग्य हैं। यहां तक कि जब मेरी आत्मा अभिभूत महसूस करती है, मैं आपके पास दौड़ूंगा। मेरे शरण स्थान, मेरे गढ़, जैसा कि भजन 61 का 2 घोषित करता है। पृथ्वी के छोर से मैं आपको पुकारता हूं। मैं पुकारता हूं जब मेरा दिल बेहोश हो जाता है। मुझे उस चट्टान पर ले चलो जो मुझसे ऊंची है। आप वो परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ता या भूलता है। मुझे आज आपकी जरूरत है, ना केवल तब जब मैं कमजोर महसूस करता हूं, बल्कि ज्ञान के लिए भी जब मैं दिशा खो देता हूं। मुझे अपने बेचैन विचारों को शांत करने के लिए, आपकी शांति और अज्ञात का सामना करने के लिए आपके साहस की आवश्यकता है। जीवन अक्सर एक कठिन चढ़ाई जैसा लगता है, जब दरवाजे नहीं खुलते, जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित गूंजती लगती है, जब डर कहता है कि ये कभी नहीं बदलेगा। हे प्रभु, मैं उस आवाज को ना सुनने का चुनाव करता हूं। मैं आपकी आवाज पर विश्वास करने का चुनाव करता हूं।
मैं यशाया 41:10 के वादे पर दृढ़ता से खड़ा हूं, जो घोषित करता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। निराश ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। आज मैं आपके द्वारा बोले गए हर शब्द पर विश्वास करने का चुनाव करता हूं। मैं विश्वास से चलने का चुनाव करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप मेरे भले के लिए सभी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं, यहां तक कि उन चीजों को भी जिन्हें मैं अभी तक नहीं समझता। प्रभु, जैसे ही मैं इस दिन में कदम रखता हूं, मैं आपके दिव्य आवरण के लिए प्रार्थना करता हूं। यदि खतरा निकट आए तो आपके स्वर्गदूत मुझे एक ढाल की तरह घेर लें। यदि बीमारी प्रवेश करने की कोशिश करे तो आपकी चंगाई की उपस्थिति मेरे हर हिस्से में भर जाए। यदि निराशा हलचल करने लगे तो आपका आनंद मेरे भीतर एक ध्वज की तरह उठे। आपका वचन भजन 91:11 में वादा करता है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। जब मैं अनिश्चितता के मौसमों से गुजरता हूं तो मुझे याद दिलाएं कि मैं अकेला नहीं चलता, और जब मैं लड़ाइयों में प्रवेश करता हूं तो मुझे याद रखने में मदद करें कि लड़ाई मेरी नहीं है, ये आपकी है। यीशु, मैं आपके नाम को पुकारता हूं, हर नाम से ऊपर का नाम, वह नाम जो जंजीरों को तोड़ता है, डर को चुप कराता है, चिंता पर काबू पाता है और हर गढ़ को ध्वस्त कर देता है। यदि मेरा दिल बोझिल है तो मैं हर बोझ आपको सौंपता हूं। अब यदि मैं अपर्याप्त या अयोग्य महसूस करता हूं तो मैं अपनी आत्मा को याद दिलाता हूं कि आप में मैं पूर्ण हूं। मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है। पिता, जब मैं अदृश्य महसूस करता हूं तो फिर से फुसफुसाए कि आप मुझे नाम से जानते हैं। जब मैं अनसुना महसूस करता हूं तो मुझे याद दिलाएं कि आप प्रार्थना की हर फुसफुसाहट को पकड़ते हैं। जब मैं अयोग्य महसूस करता हूं तो मुझ में भजन 139:14 की सच्चाई सांस ले। मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं भय योग्य और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। तेरे काम अद्भुत है, मैं ये भली भांति जानता हूं। और जब मैं इस झूठ पर विश्वास करने लगता हूं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो मुझे फिर से इस सच्चाई में स्थापित करें। आप में मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, आओ और मुझे नए सिरे से भर दो। यदि मेरा विश्वास टिमटिमा रहा है तो उसे फिर से जलाओ। यदि मेरा दिल थक गया है तो हर सूखी जगह पर अपना जीवित जल उंडेल दो। मेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। मुझे मेरे उद्देश्य में चलने का साहस दो। मुझे विकर्षणों के माध्यम से देखने की स्पष्टता दो। मुझे आपके सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य दो। मेरे मन को अपने सत्य के साथ संरेखित करो। मेरे शब्द आपके अनुग्रह और अधिकार को वहन करें। मेरे हाथ दया के एजेंट बने और मेरे कदम आपकी आत्मा द्वारा निर्देशित हो। और अब प्रभु, मैं हर उस व्यक्ति को उठाता हूं जो महसूस करता है कि वे मुश्किल से टिके हुए हैं, जो अवसाद, निराशा, अदृश्य लड़ाइयों से जूझ रहे हैं। आप उनके हर आंसू को देखते हैं जो वे चुपचाप रोते हैं। आप वो सुनते हैं जो वे कह भी नहीं सकते। यदि वे भूला हुआ महसूस करते हैं तो उन्हें अपनी निकटता के आश्वासन से घेर लें। यदि वे बिखर गए हैं तो उन्हें अपने प्यार से फिर से जोड़ दें। यदि वे थके हुए हैं तो अपनी उपस्थिति के माध्यम से उनकी आत्मा में नई ताकत सांस लें। नीचे पहुंचो और उन्हें आराम दो। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति का भार उन्हें शांति की ढाल की तरह घेरे रहे। उन्हें गहराई से महसूस करने दे कि वे अकेले नहीं हैं और कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे। पिता, मैं आज अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए प्रार्थना करने आता हूं। यदि दरवाजे बंद रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि वे आपके सही समय पर खुलेंगे। यदि अवसर विलंबित हुए हैं तो उन्हें ठीक समय पर आपके समय पर आने दें। यदि बाधाएं रास्ते में खड़ी हैं तो मैं आपसे यीशु के नाम में रास्ता साफ करने के लिए कहता हूं। आपका अनुग्रह मेरे आगे और उन सभी चीजों में जाए
जिन्हें मैं अपने हाथों में लेता हूं। मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं एक नए मौसम में कदम रख रहा हूं। दिव्य विजय का एक मौसम, प्रचुर आशीर्वाद का और अलौकिक प्रावधान का। मैं साहसपूर्वक घोषणा करता हूं, मैं धन्य हूं, मैं अनुग्रहित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं विजय हूं। जब भय उत्पन्न होगा तो मैं विश्वास के साथ उत्तर दूंगा। जब संदेह फुसफुसेगा तो मैं आपकी सिद्ध योजना से चिपका रहूंगा। मैं कल के बोझ को आज की सुंदरता में खींचने से इंकार करता हूं। मैं चिंता को छोड़ता हूं और शांति का स्वागत करता हूं। मैं चिंता को अलग रखता हूं और विश्वास के आत्मविश्वास में चलने का चुनाव करता हूं। मैं भय को समर्पित करता हूं और साहस को पकड़ता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं असफल नहीं होऊंगा। प्रभु, मैं आज हर उस आत्मा को उठाता हूं जो टूटी हुई, थकी हुई या अनदेखी महसूस करती है, जो आंसू में जाग रहा है, ताकत खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके लिए शरण स्थान बनो। जो जीवन के बोझ से अभिभूत है, उसे अनुग्रह के पंखों पर उठाओ। जो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके शरीर पर अपनी चंगाई की शक्ति छोड़ो। और जो भुला हुआ महसूस करते हैं, उन्हें अपने अटूट प्रेम की गर्मी में लपेट लो। यहां तक कि जब मैं आपके हाथ का पता नहीं लगा सकता, मैं आपके हृदय पर भरोसा करूंगा। यहां तक कि जब रास्ता अस्पष्ट है, मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही एक रास्ता बना रहे हैं। यहां तक कि मेरी कमजोरी में मुझे विश्वास है कि आपकी ताकत मेरे भीतर बढ़ रही है। मजबूत, गहरी, अधिक पूर्ण मैं आज आत्मविश्वास के साथ इस दिन में कदम रखता हूं। खुद में नहीं, बल्कि आप में, वो जो सब कुछ एक साथ रखता है। मैं आपकी उपस्थिति में झुकता हूं, ये जानते हुए कि केवल आप ही मेरी शरण, मेरी शक्ति और संकट में मेरी हमेशा मौजूद मदद है। ऐसे दिन होते हैं जब मेरी आत्मा बोझिल होती है, जब मेरा दिल भारीपन से दुखता है और जब मेरा मन शांत नहीं होता। लेकिन उन क्षणों में भी मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूं। मेरे सिर को उठाने वाले आप देखने वाले परमेश्वर हैं, जो हर खामोश रोना, हर अनहा दर्द, हर आंसू जो एकांत में गिरता है जानते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वासन के साथ घोषणा करता हूं, मैं भुलाया नहीं गया हूं। आपका वचन भजन 91 में मुझे याद दिलाता है, वो तुम्हें अपने पंखों से ढक लेगा और उसके पंखों के नीचे तुम शरण पाओगे, और वहीं मैं आज आराम करता हूं, आपके प्रेम के आश्रय में। इसीलिए जब मैं उजागर और नाजुक महसूस करता हूं, जब जीवन के तूफान टकराते हैं, तो मैं आपके पंखों की छाया में शरण लूंगा। कोई हानि मुझ पर नहीं आएगी, कोई विपत्ति निकट नहीं आएगी, क्योंकि मैं आप में छिपा हूं। जब मैं सूखा और थका हुआ महसूस करता हूं, तो मैं याद रखूंगा कि आप मुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से स्थिर रखते हैं। जब डर घुसता है, तो मैं ये जानकर साहस पाऊंगा कि आप मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरी हमेशा मौजूद रक्षा है। यदि मेरा दिल पाप से बोझिल है, यदि मैंने ठोकर खाई है और कमी की है, तो मैं आपकी दया के वादे से चिपका रहता हूं कि आप क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और न्याय है। आपका वचन भजन 51:10 में कहता है, हे परमेश्वर, मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नया कर। मुझे धो, हे प्रभु, मुझे किसी भी ऐसी चीज से शुद्ध करो जो आपके साथ घनिष्ठता में बाधा डालती है। यदि भीतर कड़वाहट, आक्रोश या अक्षमा दबी हुई है, तो मैं इसे अब आपके प्रेमपूर्ण हाथों में छोड़ता हूं। मेरा जीवन आपके अनुग्रह, आपके प्रेम और आपकी करुणा का दर्पण बने। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य आपकी इच्छा को प्रतिबिंबित करे, ताकि मैं आपके सामने निर्दोष चल सकूं। प्रभु, मुझे आज आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मैं अपनी आत्मा को भजन 23:1 के वादे में स्थापित करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं चिंता या निराशा से अभिभूत नहीं होऊंगा। हालांकि चुनौतियां बढ़ सकती हैं, मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह ठोस चट्टान पर खड़ा हूं। जब परीक्षण मुझे घेरते हैं,
और आगे का रास्ता असंभव लगता है, तो मैं विश्वास करूंगा कि आप अभी भी रास्ता साफ कर रहे हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो समुद्रों को विभाजित करते हैं, जो पहाड़ों को समतल करते हैं, जो मेरी ओर से युद्ध छेड़ते हैं। आपका वचन मुझे आश्वासन देता है कि आप मेरे कदमों को आदेश देते हैं। इसीलिए मैं हर योजना, हर लक्ष्य, हर समय सीमा आपको समर्पित करता हूं। यदि कुछ दरवाजे बंद होने चाहिए तो उन्हें बंद कर दो। हे प्रभु, यदि मेरे रास्ते को पुनर्देशन की आवश्यकता है तो मुझे धीरे से ले चलो। यदि मैं प्रतीक्षा के मौसम में हूं तो मुझे धैर्य प्रदान करो, और यदि मैं कुछ नया करने में कदम रख रहा हूं तो मुझे साहस दो। मैं आपके संप्रभु उद्देश्य पर पूरी तरह से भरोसा करने का चुनाव करता हूं। मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपके विचार ऊंचे हैं और आपकी योजनाएं उससे कहीं ज्यादा है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। यीशु, आप मेरे द्वारा लड़ी जाने वाली खामोश लड़ाइयों को जानते हैं। मेरे दिल को जकड़ने वाले छिपे हुए डर, मेरे दिमाग को धुंधला करने वाले चिंतित विचार, अतीत से बने रहने वाले घाव, मैं ये सब आपके सामने रखता हूं। मुझे अपनी सिद्ध शांति से भर दो, उस तरह की जो सभी मानवीय तर्कों से परे है। एक शांति जो मुझे स्थिर करती है, चाहे कुछ भी हो। आपकी उपस्थिति आज मेरे आगे चले। मुझे दिव्य अनुग्रह में ढक लो। मुझे अपने पंखों की सुरक्षा से घेर लो। जहां मेरा विश्वास डगमगाता है, मुझे मजबूत करो। जहां आशा टिमटिमाती है, अपनी आत्मा के माध्यम से नई आग फूंको। और प्रभु, मैं उन लोगों को उठाता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। आपकी देखभाल में यदि वे घाटियों से गुजर रहे हैं तो उनकी ताकत बनो। यदि वे भ्रमित हैं या स्पष्टता की तलाश में हैं तो उनका प्रकाश बनो। आप मार्गदर्शन करने, रक्षा करने और अनुग्रह देने के लिए विश्वास योग्य हैं।